हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले पंचायती राज से संबंधित कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को इसका जनक माना जाता है। संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में और अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जनता को प्रशासन में भागीदारी देना और योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? ब्लॉक स्तर पर गठित है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत पर। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संशोधन के द्वारा। दोस्तों 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ये दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1993-94 में। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो थी वो गांव से संबंधित थी और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित थी। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। दोस्तों इसकी डेट पूछी जाती है एग्जाम में, 25 अप्रैल 1993। कहीं कहीं ये 24 अप्रैल भी मिलता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? 1959 को नागौर जिला राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति। इसको याद रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? के.एम. मुंशी समिति। के.एम. मुंशी समिति। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार कर। मेला और बाजार पर जो कर लगते हैं वो इनका स्रोत है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार करती है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समितियां बनाई गई है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.वी.के. राय समिति और एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति। दोस्तों इन समितियों के आधार पर पंचायती राज को अपनाया गया है। सबसे पहले पंचायती राज को बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर अपनाया गया था। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? ये थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति ने।
यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 महीने में। 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान को। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में। दोस्तों आई बटन पर आप क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती संस्थाएं अपनी नीति ये तो किस पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993। ऊपर 25 अप्रैल आपको बताया गया था, 24 अप्रैल ज़्यादातर मान्यता मिलती है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 दोस्तों। प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? 29 कार्य हैं दोस्तों। पंचायत से संबंधित 29 कार्य हैं दोस्तों। संविधान में 9वीं अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य में 1996 में जोड़े गए। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने। किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? सिफारिश जो की थी वो अशोक मेहता समिति ने की थी दोस्तों। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? ये थे दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री 1991 से 96 तक रहे थे, नरसिम्हा राव। इन्होंने इसको मान्यता प्रदान की थी। पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? ये हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता का मुख्य कारण अशिक्षा और सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता था। ये थे दोस्तों हमारे पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में इनको पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।